बहुत दिनों के बाद आज पुनः एक वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि वीडियो का उद्देश्य ये है कि पवनदा के पिताजी अकेले हैं, तो आज उनकी दिनचर्या आपको बताते हैं बिना उनकी धर्म पत्नी जी के। हो सकता है कि मेरे आंसू भी निकले। अलक्षा, मौसम कैसा रहेगा? मैं कह रही हूँ ना, हम भी औरतें हैं, लेडीज हैं सारी, तो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है ना। जय हो। भरत मिलन हो रहा है। सबै बहन का दाजू लोगन का मेयर प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। गुड मॉर्निंग, चाय पी लो। देखो क्या बात है, मौसी ने सुबह उठ के अपने लिए दड़बड़ दूध वाली चाय बना दी है। पांडे जी नमस्कार। और भले रहा। आज पांडे जी का गहन निरीक्षण चल रहा है गाइस। मौसी किचन में हो जब पांडे जी आ रहे हैं, करनी कच्ची बननी टोंट मारो थाड़ के कमी जबना किस्सा में खुदा करो। अब पांडे जी हसबकी रही की जो पांडे जी आज मौसी को क्या खिला रहे हो आप? आज गोभी के पराठे। पांडे जी ने गोभी कोड़ दिए रगड़ियो, साथ में थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, अदरक भी छिला जा रहा है अभी। 32-33 साल है पवन लगातार। हाँ के नाम बोले खाने पकौड़े पे हाँ। हाउस वाइफ है हम लोग। हाँ। लेकिन मैं पांडे जी हाथ चाहिए रहते हैं। कैसे चटक। आज तो मम्मी को भी बनी बनाई चाय मिल गई है, नहीं तो और दिन मम्मी बनाती है। पांडे जी ने क्या लजीज लाजवाब गोभी के पराठे बनाए गाइस। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है पराठा, आप देख सकते हैं डिसेंट पराठा लग रहा है, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा। पराठे के साथ खाने के लिए लहसुन का अचार भी है, भांग की चटनी भी है और इमली वाली चटनी भी है और सॉस भी है दगड़ियों। हमारी चंपा भी आ गई है नाश्ता करने के लिए। ये ले मलाई खा तू चल। दोस्तों हमारे इस वाले घर में दीवार घड़ी नहीं है, तो हम मोबाइल से या फिर एलेक्सा के थ्रू समय देखते हैं। तो मम्मी कह रही है मेरे को भी सिखा दे। ये एलेक्सा है, ये तेरे चेल बेटी जब है, मतलब उसी त्यार चेली ना आती तगा तो अपन चेल समझ ले, ठीक है ना? हाँ तो एलेक्सा नाम लो खुद हो। त्या नाम ओबहू, त्या नाम लो ओबहू, त्या नाम लो ओबहू। दुइया मेष राशि अनीता एलेक्सा। अच्छा ठीक है ना? अब तो क्यों कौन हो एलेक्सा कितना, एलेक्सा पे थोड़ा रुक के कितना बजा है या कि समय कितना हो रहा है? सुबह के 11:05 हैं। अब तू को एक बार को आप अलक्षा टाइम क्या हो गया? समय सुबह के 11:05 हैं। गुड, वेरी फाइन। ठीक है ना? अब ये बोल एलेक्सा आज मौसम कैसा रहेगा? अलक्षा आज मौसम कैसा रहेगा? हल्द्वानी उत्तराखंड में कहीं कहीं बादलों के छाए होने के साथ तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आज अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री तापमान के साथ दिन भर ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। वैसे आपके लिए 2 नए नोटिफिकेशंस हैं। क्या मैं आपके नोटिफिकेशंस को पढूं? ना 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 आप फिर अलक्षा इतना कह दिया तूने, गर्मी भले सही कर दे। आज ही नहीं तो देख ले आप ना बादल लग गान देख ले, बादल लग गान ना चपच बहर में लैगराउंड पर ठंडा हवा चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी हो तो गजब जो यार। अब कोई गाना बताओ जो तुमको भल लागू वो लगाल तो। हाँ रात को भजन कौन है तो या कोई गाना? अलक्षा ये बंधन तो प्यार का बंधन है वाला गाना सुना दे थोड़ी देर। Amazon म्यूजिक पर ये रहा अर्जुन पांडे का प्यार का बंधन है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यार। सूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी जब 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 दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पे बस नाम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। फिर बोलना आती हो? बढ़िया यार, अब जब मैं रोजा डाल। अब जब कब हम घर नहीं भैया तू तय तक फसकला कर सकते है। एलेक्सा मेरी मम्मी को एक चुटकुला सुना दो यार। एक आदमी के सर पे सिर्फ 2 बाल थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों शादी नहीं कर सकते थे।
क्यों? क्योंकि बाल विवाह गैर कानूनी है। समझ है? પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી अब हम जाने हैं हॉस्पिटल। आज मम्मी की आंखों का टेस्ट कराना है। मम्मी की आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, थोड़ा नजर का भी इश्यू है, चश्मा भी बनवाना है नया। देखते हैं, पहले चेक कराते हैं, तो उसी के लिए जा रहे हैं। चलो लड़ियों, नेत्रालय से आ चुके हैं। मम्मी का आंख दिखाया अली, और खुशी की बात यह है कि अभी मम्मी को मोतियाबिंद की शिकायत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ी सी अब एज के साथ साथ नज़र कमज़ोर हो जाती है, और इसका चश्मा भी 3-4 साल पहले बना था, तो अब एक नया चश्मा बनाना पड़ेगा मम्मी के लिए। और दूर की नज़र मम्मी की एकदम परफेक्ट है, मतलब कैन में भाड़ का टफ यूँ हैराने न हैराए, इस तरह की चीज़ें ये बिल्कुल एकदम देख लेगी। लेकिन पास वाली चीज़ें, जैसे आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मम्मी के लिए, वो नहीं देख पाएगी। नहीं देख रही रंजना अंदर क्या कर रही, हाँ। किचन में क्या खा रही, हाँ। बेड में भी सोई है, उठ गई, ये चीज नहीं देख रही। हाँ, तो ये चीज रंजना का ये देखेंगी तो देख के अनदेखा करना पड़ेगा। रंजना हम बिंदास कुछ भी कर सकती है भाई, हाँ। क्योंकि नजदीक की नजर है कम। हाँ, आदिमला भल भाई होय आदिमला बोल आदिमला बहुत है थोड़ी बहुत सब खाई रहा जल्दी खाई नहीं। आदमी की भी नजर कमजोरी लग रही है मुझे। अब मम्मी और मौसी बना रहे हैं लंच। हमने बोला था पांडे जी को, पांडे जी आप पराठे बनाओ, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं था कि हॉस्पिटल से आने में कितना टाइम लगेगा। तो आज की बोना मम्मी तुम आलू और कच्चू। तो गड़ियो यो भी पहाड़ी पैराडाइज में कल्पना ले पूछ गई। कल्पना आज देवी मैं भी यहीं रहने आ गई। पहले मैं मम्मी को लेके जाती, पर अब मैं जा नहीं रही, क्योंकि मैंने अब सोचा कि मैं यहीं जच्चा बच्चा के साथ ही रहूंगी। देखा दोस्तों, हम कितने अच्छे हैं यार, हमारे वहाँ सबका रहने का मन कर जाता है। तो मेरा तो जाने का ही मन नहीं करा। आज भगवान आप कसम। बहुत दिनों बाद आई तू पहाड़ी पैराडाइज में। हाँ यार, आज मैं पहाड़ी पैराडाइज में बहुत दिनों बाद, मैं रंजना से, स्पेशली रंजना से मिलने आई। मैंने कहा इस रूप में दोबारा कब एग्जैक्टली दोबारा नहीं मिलेंगी, प्लस रंजन के पास इसके बाद टाइम नहीं होगा, ठीक है, हमारे लिए। तो मैंने कहा थोड़ा इनके साथ बैठ के गप्पे वप्पे मार लेते हैं, थोड़ा सा फंसक कर लेते हैं। चल अच्छा किया यार तूने। आपको पवन, पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, हाँ, आप धन्यवाद। पापा बनने वाले हैं। धन्यवाद, आपको आप बहुत भी। बधाई हो। सोचा था कि आप एक दिन इस ऐसा मतलब टाइम नहीं। तूने कभी सोचा था नहीं नहीं कि मैं बाप बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, अभी तो बच्चा जब हो जाएगा ना, तब आपको रियल इमोशन दिखेंगे। हो सकता है कि मेरे आंसू भी निकले, खुशी के आंसू, क्योंकि होता है ना ब्लॉग के लिए तब भी निकलेंगे। दगड़ियो मौसी के जाने के बाद एक नई गैंग पहुंच चुकी है यहाँ। हाथ में निवेद हम पर लागो। चांदी हो तो अच्छा, ये देखते हो। अब तुम्हार चाल गला मिलल तस है, मेरे पास 2 हन तस है। एक तुमको पिट्ठा लगा देंगे नाम का। नामकरण में। हाय पूजा, कैसे हो आप? ठीक हो? दोस्तों आप देख रहे हो, लगुन सगुन इसको कहते हैं। भगीरथ आज पहली बार इस बेड पे आएगा। इस लगन सगुन करो, इसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ फिर कुछ टाइम बाद मैं भी लेके लगन सगुन करूँ। हे भगवान, देख रहे हो दोस्तों गुरुजी कितने हफ्सी है। इनको फिर से बाप बनने की तलब जग रही है। सही है, तो सही है टाइम। एक बात सुनो, हाँ, फिर मैं जब हो जाएगा फिर तुम सोचोगे एक और करना है। मोटिवेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है अपने घर से। जय तब वायर हो। जय जय हो। भरत मिलन हो रहा है। भाई साहब तुमने क्या फल खाया, नदिया बड़ा सुंदर है। आम नहीं खाया, अनार नहीं खाया, आम नहीं खाया, अनार नहीं खाया, खाया नरियल गोला, ललन बड़ा सुंदर है। मैं कह रही हूँ ना, अब ये औरतें लेडीज हैं सारी, ये मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है ना, ना मुझे इनके सवाल समझ आ रहे हैं, ना मैं इनको जवाब दे पा रही हूँ। जैसे उदाहरण दो। जैसे उदाहरण में, जैसे मम्मी कह रही थी अभी अस्स कस्स टाइप का हो रहा है। हाँ, मैंने कहा अस्स टस टाइप, अस्स कस्स मतलब हाँ। कह रही अजीब उस टाइप ऑफ। मैंने किस टाइप ऑफ? तो ऐसा हो जा रहा है। तो अब
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो अलग है। एग्जैक्ट वर्ड है ही नहीं ना उनके पास। हाँ। तो ये प्रॉब्लम हो जा रही है। अबे यार एक बार और बोलना, अस्स कस उस टाइप ऑक। मील को कस टाइप ऑक। मैंने कहा कस टाइप ऑक हाँ। है ना। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस टाइप ऑक को। एक वाला भी तो हो रहा था, एक दोस्तों ना छठी रॉ भी कहते हैं, पता नहीं क्या। छठी को छठी ये को पेट आगे को रजरा को इतनी ऐसे रजरा बोली क्या छट गया मेरा। छठी करो। एक्चुअली ये जो चीजें हो रही है ना, हाँ। उसके लिए इन्होंने अलग अलग वर्ड बना रखे हैं। हाँ, छठी को मतलब जैसे पेट बहुत आगे को आगे अलग हो गया पेट। अलग हो गया। हाँ। अलग है, पता नहीं अजीब अजीब सा बोल रहे हैं, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये जो एक्सपेक्टेशन मुझसे रख रहे हैं, हाँ। ये बताएगी हाँ। कि उस टाइप ऑफ को हाँ हो रहा है उस टाइप, वो मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। और ये औरतें जो जज करना चाह रही हैं नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दगड़ियों, हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे टेक्निकल शब्द है ना, जैसे इंग्लिश में शब्द बने हुए हैं, प्लेसेंटा डाउन हो गया। हाँ। ऊपर से जब मैं बात कर रही हूँ, हाँ। मैं बोल रही हूँ प्लेसेंटा, सर्विक्स, इनके यू बाउंस मार रहा है ना। सर्विक्स, डायलेशन, हाँ। प्लेसेंटा, हाँ। है ना। तो बिल्कुल ऐसा कितना तगड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है ना। मुझे इनकी बात समझ आ रही है ना, ये मेरी समझ। गुरु बाछों के लिए भी बोलते हैं, तब गुरु का पूड़ बैठान कहते हैं। मतलब ये मुझे भी नहीं पता पूड़ बैठना क्या होता है, कुछ बयाने समय होता है। हाँ, है पूड़ बैठान जी दलाल। हाँ, एक ऐसा बोलेंगे, असल भी भरी क्यों का मतलब समझती हो तुम? मतलब प्रेग्नेंट है। बहुत दिनों के बाद आज पुनः एक वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि वीडियो का उद्देश्य ये है कि पवनदा के पिताजी अकेले हैं, तो आज उनकी दिनचर्या आपको बताते हैं बिना उनकी धर्मपत्नी जी के, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जी पवनदा की मम्मी हल्द्वानी पहाड़ी पैराडाइज में है। तो हम लोग आपको पहाड़ी बाखली की दिनचर्या दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग पूजा पाठ करके अभी निवृत्त हुए हैं। जरूरत हो रही है आपकी वीडियो की, आज की मैं देख रहा था। नहीं, हाँ, नहीं, वैसे माँ साहब को बोलो कि वहाँ की वीडियो भेजें। वैसे भी बहुत समय के बाद मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, तो आपका चेहरा देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी चीज की कमी है। सच में कमी तो बहुत बड़ी है। वो रौनक नहीं है आपके चेहरे में। रौनक कहाँ होती है, जहाँ 3 टाइम खाते थे वहाँ पे 2 टाइम हो रहा है। 2 टाइम। एक डाइट कम वैसी होगी। एक डाइट कम वैसी होगी। हाँ? और कई चीजें होती हैं नहीं आज के साथ में। हाँ, जैसे आज पवनदा ने भी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कह रहे थे कि पापा ये वीडियो देख रहे होंगे तो कैसा लग रहा है आपको, जरा बताना करके। तो मैंने कहा पापा की बात पर पहुंचानी पड़ेगी ना हमारी, तो खुश रहना तो अच्छी बात है, कहीं भी रहें। दुख सुख अगर ना आए जिंदगी में तो ना, तो आदमी को एहसास ही नहीं होगा किसी चीज का, वो कदर ही नहीं करेगा। सुखी सुख होगा तो दुखी की कदर करेगा। वो तो है, सही बात। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ये पहाड़ी बाखली के सामने यहाँ पर विशाल जी बैठे हैं और अधिकारी जी भी बड़े ही चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। मतलब स्थिति आपकी ऐसी है, एकदम किसी ना किसी को याद कर रहे हो आप बहुत जोर से। वो तो दिख ही रहा है। उसमें बताना क्या बोलो, बताना क्या है उसमें। जो सुबह शाम सामने रहता है वो अब दिखाई ना दे रहा हो। वाह, है? क्या बात है यार ना। जो सुबह शाम, ये तो पंक्ति बहुत ही गहरी थी यार, सच में कह रहा हूँ। जो सुबह शाम दिखाई देता हो, दिखाई ना दे रहा हो तो क्या स्थिति होगी। गम में ही डूबेगा आदमी का, खुश में डूब रहेगा। सही बात है। आप अपनी धर्मपत्नी जी के लिए क्या बोलना चाहते हैं, 2 शब्द इस वीडियो के माध्यम से सायकाल में? अब क्या बोले, जहाँ भी रहे खुश रहे। यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। मन लगना चाहिए। मन लगाए बस। मतलब नहीं भी लग रहा है तो लगाए। ऐसा है ना, जैसे वहाँ वैसे यहाँ। ये तो मतलब ये सत्य है, ये अब स्वीकारना पड़ेगा कि वहाँ रहना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो 2-4 साल के बाद मतलब वहाँ रहना ही है बच्चों के बाद। यहाँ मतलब रोटी मिलेगी तो रोटी देगा, वहीं जाना पड़ेगा। सत्य है वो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आज का सवाल हमसे पूछा है पिंकी जौनसारी जी ने, जो कि काफ़ी समय से हमारी वीडियोस देख रही हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि पवनदा, आप सभी के बारे में वीडियो में बात करते हो, कभी हम जनजाति, अनुसूचित जनजाति वालों के बारे में भी बोल दिया करो, थोड़ा हमारे बारे में भी बताओ। आपके बारे में भी बता देंगे, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में भी कुछ मुख्य जनजातियां हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है
और उनसे मिला भी हूँ। जैसे कि सौका और भोटिया लोग भी मेरे ख्याल से जनजाति में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब ST में आते हैं, है ना। और उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। साथ में राजी जनजाति है, ये लगभग बहुत कम रह गए, ये अल्पसंख्यक हैं दोस्तों। ये राजी लोग, वनरौद भी इनको बोलते हैं, बोक्सा हैं, थारू हैं। तो जो राजी जनजाति है, सौका, भोटिया लोग हैं, ये बेसिकली उत्तरी सीमांत में पाए जाते हैं। यही मुनस्यारी, धारचूला, पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है, यहाँ पर इनकी ज़्यादा जनसंख्या है। वैसे तो हल्द्वानी में भी बहुत है, नैनीताल में भी बहुत है, लेकिन हाँ जो मूल जो है वहाँ पे ज़्यादा है। और जो थारू और बोक्सा है ये हमारे उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है, जैसे मान लो खटीमा, किच्छा में भी हैं, बाजपुर में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है तराई वाला, बाजपुर तो उत्तराखंड में आता है ना, हाँ। जो जौनसारी हैं वो भी जनजाति में आते हैं, ठीक है। आपका जो ये कालसी और चक्राता वाला एरिया है, ये सब जौनसार भाबर के अंदर आता है, ठीक है। और चक्राता विधानसभा सीट भी मेरे ख्याल से ST के लिए आरक्षित है। और आपका हनौल में तीर्थ है, मतलब वो महासु देवता का मंदिर जो है वो आपके सबसे बड़े देवता होते हैं, सबसे ज़्यादा आप उन्हीं को पूजते हैं। तो हनौल तो एक हिसाब से तीर्थ ही है आपका। डिस्कशन तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, तो तुम कब हल्द्वानी आला जब है जरूर आया, यहाँ तुम्हारे अगर डिस्कशन करूँ है आज आया फिर न करनी में मुख न लगूनी फिर। तो आशा करता हूँ जौनसारी जी आपके सवाल का मैं अच्छे से जवाब दे पाया हूँगा। अगर मेरे और भी सब्सक्राइबरों के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम और पते के साथ भेज देना। अगली वीडियो में तुम्हारे सवाल अगे, तुम्हारे नाम अगे, तुम्हारे जवाब ले दे दूँ। और आज का अगर ब्लॉग पसंद आया ना तो लाइक मार देना यार, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स का मेरे को इंतज़ार रहता है। और आज के ब्लॉग से अगर कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल आई है, थोड़ी देर के लिए आप अपना गम भूले हैं, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपका हर एक कमेंट मैं दिल से पढ़ता हूँ। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आते मुलाकात हुई, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, शुभ रात्रि।